हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट 4 चैप्टर्स के। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा टॉपिक वाइज ब्रेकअप देता हूं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले देखो, आपको पता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, जो पहला चैप्टर है इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपको 2 मिलेंगे। इन पर ज़्यादा नज़र देखना। ठीक है, 2 मार्क्स आपको नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे और 2 मार्क्स से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन में यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 मार्क्स कोई नहीं, बिकॉज इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 है। रिलेशन एंड फंक्शन में टोटल मार्क्स 10 है, याद रखना। इसमें आपको 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 8 मार्क्स मिलेंगे, और 2 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब वो मिलेंगे 2। टोटल मिलेंगे आपको 10 मार्क्स इसमें, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं साइज यहाँ पर डिक्रीज करूंगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में अगर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। टोटल इसमें 13 मार्क्स हैं। ठीक है, हर किसी में एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलेगा, और 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो टोटल हमें आज इन्हीं 2 चैप्टर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 10 और 13, मतलब फर्स्ट 4 चैप्टर्स की जब बात करें तो 4 चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 10 और 13 मार्क्स टोटल हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 23 मार्क्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में 23 मार्क्स, और 23 मार्क्स डिस्कस करने और 4 चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा रहता है पोर्शन कैलकुलस का। तो कैलकुलस पर एक वीडियो बनेगा इंशाल्लाह, या संडे में, या संडे मॉडर्न है मेरा, नहीं यानी कल या संडे में आएगा। ठीक है, तो 23 मार्क्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा मॉडल पेपर दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आए। देखो, 1 मार्क्स के आपके मिलेंगे, 1 मार्क्स के आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस, और वो मतलब 4 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एक एक। इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के देंगे कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। वो टोटल कितने हुए? 16 मार्क्स इसमें देंगे। 8 क्वेश्चन देंगे 2 मार्क्स के। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो इसके बाद इसको भी आपको करना है, मॉडल पेपर को करना है, ज़रूरी है। इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो इसमें देंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स देंगे। इसमें कितने क्वेश्चन देंगे? 11 क्वेश्चन। वो कितने हुए? 44 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको करना है यार। मॉडल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे मॉडल पेपर को और इसको भी प्रैक्टिस करोगे आप। और सेक्शन डी की बात करें, इसमें आपको कितने? इसमें आपको 6 मार्क्स देंगे। कितने क्वेश्चंस आपको देंगे? इसमें आपको 6 क्वेश्चंस देंगे। 36 मार्क्स इसी में आएंगे। और याद रखना, जिसको लॉन्ग आंसर सही बराबर 6 आउट ऑफ 6 हो गए तो वो पास हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स में 36 मार्क्स पास मार्क्स हैं। लॉन्ग आंसर अगर आपके हो गए मतलब आप पास हो गए। और अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर में किस में आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप फोकस करो। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं तो लॉन्ग आंसर यहाँ पर आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में तो नहीं आएगा। ठीक है, मैट्रिसेस में और डिटरमिनेंट्स में आएगा। कैलकुलस में आएंगे 3 लॉन्ग आंसर, और 3D में आएगा 1 लॉन्ग आंसर, और वेक्टर में, लीनियर प्रोग्रामिंग में लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, और प्रोबेबिलिटी में भी 1 लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखें इन चैप्टर्स में लॉन्ग आंसर आएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ओनली एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप क्या करें, आप मेहरबानी करके आप अपनी एनसीईआरटी को सामने रखें। विदाउट एनसीईआरटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये किसी काम का वीडियो नहीं है, आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है, अगर आपने 2016 से लेकर 2021 तक कश्मीर डिवीज़न एज वेल एज जम्मू डिवीज़न के क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस किए हैं, उनको अपने बुक पर नोट किए हो, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बैक करो, वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2016 से लेकर 2021 तक सारे पेपर्स को देखा है, उन क्वेश्चंस को नोट किया है एनसीईआरटी पर, तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप तब देख सकते हो जब आपने 2016 से लेकर 2021 तक कोई पेपर एनालिसिस नहीं किया है, कोई पेपर के क्वेश्चंस अपने बुक पर टिक नहीं दिए हैं कि ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तब आप ये गैस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो जो हमने लिया है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे
2016 से लेकर 2021 तक आए हुए जो कश्मीर डिवीजन एज वेल जम्मू डिवीजन पेपर्स हुए हैं उनमें आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने देखे हैं तो वो पेपर्स 2016 से लेकर 2021 तक कश्मीर डिवीजन एज वेल जम्मू डिवीजन, तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देखा है तो एनसीईआरटी प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने सामने रखिए और इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैं भी एनसीईआरटी सामने है, मेरी एनसीईआरटी भी सामने है मुझे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस में पहले पेज में नहीं, आप चलो पेज नंबर 5 पर जल्दी। इसको जानते हो आप, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा क्वेश्चन आया है पहले में, देखो 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 देखो, थोड़ा वीडियो तेज में बना रहा हूँ, देखो अच्छी तरीके से देखो। पहले मैं आपको जम्मू डिवीजन बता देता हूँ, जम्मू डिवीजन बता देता हूँ। फिर इसी चैप्टर में आपको कश्मीर डिवीजन बता देता हूँ, ठीक है। जम्मू डिवीजन को मैं रेड से ही दिखाऊंगा, ठीक है। जम्मू डिवीजन आप नोट करो, मैंने बोला ना नोट करो यार, इसको फिर देखने से कोई फायदा ही नहीं है जब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करो इसको जल्दी से जल्दी। कब आया है ये मैंने नहीं लिखा है। अब अगर मैं ये भी बोलने लगूँ ना ये 2015 में आया है, तो पता है आपको बस इन क्वेश्चंस को जो भी मैं आप पर टिक दूंगा ना, ये कश्मीर जम्मू रीजन से आया हुआ क्वेश्चन है, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप खुद देखना कितना रिपीट हुआ है, बस इतना, हमें इतना ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, रेड में दिखाऊंगा जम्मू, उसके बाद हम कश्मीर रीजन पर आएंगे। इस एक्सरसाइज में ओनली 5th क्वेश्चन जम्मू रीजन में आया हुआ है, ठीक है। बस याद रखना, टिक दो बस। चलो चलो दूसरी एक्सरसाइज पर 1.2 पर हम पहुंच गए हैं। अगर 1.2 की बात करें तो इसमें आपको जम्मू डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। आप क्या करो काम, अपनी एनसीईआरटी इसी तरीके से है ना आपके पास, आप क्या करो, आप ब्लू पेन उठाओ, रेड पेन उठाओ या ब्लैक पेन उठाओ। ब्लैक पेन से क्या लिखो, ब्लैक पेन से इसको टिक दे दो, ब्लैक पेन मतलब या रेड पेन से आप जम्मू डिवीजन वाले को टिक दो और ब्लू पेन वाले से आप कश्मीर डिवीजन के क्वेश्चन को टिक दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करें तो आया हुआ क्वेश्चन है जम्मू डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 1.3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 को टिक मारो, क्वेश्चन नंबर 3 को टिक मारो, जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक मारो, जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यार इस पर तो पूछो ही नहीं, कश्मीर डिवीजन एज वेल जम्मू डिवीजन में लाइन लगा के रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 को जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको टिक मारो जल्दी से जल्दी। और एक कश्मीर डिवीजन में भी रिपीटेड हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है और अगर आपको पता होगा ये कश्मीर डिवीजन में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसको आप टिक करना। आप देखो रिपीट कितना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा ना फिर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जम्मू में भी आया है, क्वेश्चन नंबर 8 जम्मू में भी आया है और क्वेश्चन नंबर 6 भी जम्मू में आया है, ठीक है। इसको टिक करो जल्दी। 6 भी जम्मू में आया हुआ है, 7th भी जम्मू में आया हुआ है, 8th क्वेश्चन भी जम्मू में आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन अभी तक जम्मू रीजन में आया हुआ नहीं है। पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं आता है, 1.4 से कुछ नहीं आता है। 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर हमने एनालिसिस किए हैं कुछ नहीं आया है इस एक्सरसाइज से। मगर 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 अगर हम बात करें 40 एग्जाम्पल 45 की, कहाँ है 45 एग्जाम्पल, यहाँ मिलेगी आपको। तो एग्जाम्पल 45 की बात करें, जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है मिसलीनियस से एग्जाम्पल 45, याद रखो एग्जाम्पल 45 मिसलीनियस, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, ठीक है। ये एग्जाम्पल जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, समझ आया कुछ। ये एग्जाम्पल जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, कुछ नहीं आया है अभी तक। 2016 से लेकर 2021 तक इससे कुछ नहीं आया है, ठीक है। ये करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ये बस और बस जम्मू डिवीजन के बेसिस पर कंप्लीट हुआ है। अभी कश्मीर डिवीजन मैंने उठाया नहीं है, अब मैं कश्मीर डिवीजन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 पर पेज नंबर 5। टिक मारो बस, और डिफरेंट पेन से टिक मारो ताकि आपको पता लगे कि प्रैक्टिस के वक्त कौन करना है और आपको पता चलेगा ना अभी कितना रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ले लो, कश्मीर डिवीजन का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर डिवीजन का क्वेश्चन है, याद रखो क्वेश्चन नंबर 6 कश्मीर डिवीजन का क्वेश्चन है। टिक मारो ले लो। एग्जाम्पल 9 इंपॉर्टेंट, कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 कश्मीर डिवीजन में आई हुई है। और इसी नहीं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10 भी आई हुई एग्जाम्पल है कश्मीर डिवीजन में, एग्जाम्पल नंबर 10 भी।
और एग्जाम्पल 11 भी। क्या मतलब? एग्जाम्पल 9 10 11 तीन हुए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। किसके रिलेटेड टू? कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, जम्मू में नहीं आई है ये। हमने जम्मू डिवीजन जब हमने बात की थी तब ये एग्जाम्पल्स नहीं आई थी, बट कश्मीर डिवीजन में ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2016 से लेकर 2021 तक की बात करें तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं 1.2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 1.2 की, तो कश्मीर डिवीजन में पार्ट 3 इसमें आया हुआ है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 3, ये पार्ट वाला ये आया हुआ पार्ट है कश्मीर डिवीजन में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया यार, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। एक चीज़ मैं भूल गया, आई थिंक भूल गया। जो एग्जाम्पल 16 है ना, एग्जाम्पल 16 ये जम्मू में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 16 जम्मू डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 16 को भी आपको कर कर जाना है, मैंने पढ़ कर जाना है। और जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर डिवीजन के रेस्पेक्ट में, कश्मीर डिवीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम सब यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कश्मीर डिवीजन में अभी तक आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, जो एग्जाम्पल 25 कश्मीर डिवीजन में 2016 से लेकर 2021 तक एक पेपर में आई हुई थी, तो हमने ये भी डिस्कस आपके सामने रखी। ठीक है, इसको आपको टिक मारना है। आते हैं फिर एक्सरसाइज 1.3 पर। आओ एक्सरसाइज 1.3 पर चलते हैं। आप ये रही एक्सरसाइज 1.3, हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जम्मू डिवीजन में आता है, बट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बोला था, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसने लाइन लगा के रखी है दोनों डिवीजन में, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करो चाहे वो कश्मीर डिवीजन की बात करो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू जम्मू डिवीजन एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू कश्मीर डिवीजन। दोनों पेपर में मेंशन है 2016 से लेकर 2022 तक 4 5 6 बार आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको 3 4 टिक मारो। मैंने आपको क्या बोला था? 6 7 8 ये किस में आता है? कश्मीर डिवीजन में, सॉरी जम्मू डिवीजन में। बट यहाँ पर याद रखो ये कश्मीर डिवीजन में भी आती है। मतलब ये 6 7 और एज वेल एज 8 ये कश्मीर डिवीजन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर डिवीजन के लिए भी। तो एक जम्मू डिवीजन में भी आई थी ये 6 7 8 और कश्मीर डिवीजन में भी 6 7 8 आई थी। तो इसको आपको कर कर जाना, मेहरबानी करके आप नोट करो। ये कश्मीर डिवीजन में भी और जम्मू डिवीजन मैंने रेड से किया था, इसमें भी आई हुई क्वेश्चन थे। इसमें फिर आता कुछ, इसमें बस कुछ नहीं आता है, फिर इससे कुछ आता नहीं है कश्मीर डिवीजन में, इसमें भी कुछ नहीं आया है अभी तक। तो इसको आपको कर बैठना याद रखना है। इसमें अभी कश्मीर डिवीजन में अभी तक कुछ नहीं आया, 2016 से लेकर कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं पिछले वाली उसमें भी कुछ नहीं आया है अभी तक। ठीक है, कश्मीर डिवीजन में इसमें भी कुछ भी नहीं आया है कश्मीर डिवीजन में। ठीक, 2016 से लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बस चैप्टर को हम इसी पर खत्म करने वाले हैं। अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रेड पेन से, तो जम्मू डिवीजन में दिखाऊंगा आपको। 2.1 की बात करें तो इसमें 2.1 में कुछ नहीं आता है, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करो आप, चाहे आप कश्मीर डिवीजन की बात करो। 2.1 में कुछ नहीं आता है, चाहे आप जम्मू डिवीजन की बात करो या कश्मीर डिवीजन की बात करो। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन ये 4 की और यहाँ पर आपको 43 पेज नंबर पर आना है, 43 पेज नंबर पर। और अगर आप देखोगे जो ये लाइक ये है पहली वाली लाइक साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लाइक पाई/2, इसको आपको डेराइव करना है। ये जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जांपल है, इसको आपको डेराइव करना है यहाँ पर। ठीक है, पेज नंबर 43 ये क्वेश्चन डेराइव करना है इसको। इसके बाद अगर हम 50 की बात करें तो ये दूसरी वाली tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई इसको tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये एग्जांपल डेराइव करने वाली है, डेराइव। जम्मू डिवीजन की बात करता हूँ मैं, जम्मू डिवीजन की। एग्जाम्पल 5 को टिक मारो, जम्मू डिवीजन में आया हुआ एग्जाम्पल है 45 पेज नंबर, 45 पेज नंबर एग्जाम्पल 5 को टिक मारो, जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 7 को टिक मारो, 47 पेज नंबर, 47 पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 को टिक मारो, जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, याद रखना। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, जम्मू डिवीजन में कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप टिक मारो, क्वेश्चन नंबर 8 को टिक मारो, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 को टिक मारो, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें यानी पेज नंबर आपको 48 मिलेगा,
48 पेज नंबर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आपको पता होगा, आप मेरे साथ ही चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को टिक मारो और क्वेश्चन नंबर 15 को टिक मारो। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और 15, क्वेश्चन नंबर 13 एज वेल एज 15, इन दो क्वेश्चन पर अभी जम्मू रीजन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 भी जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद मिसलिनियस एग्जाम्पल्स पर बात करें तो मिसलिनियस एग्जाम्पल में क्या आता है? एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल, पेज नंबर 51। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और यहाँ पर जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 से लेकर 21 तक जितने भी पेपर्स अभी तक जम्मू रीजन कश्मीर रीजन में आए हुए हैं, बस उन्हीं बेसिस पर। मतलब ये इंपॉर्टेंट बन सकती हैं क्या, जम्मू कश्मीर रीजन में भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी टिक मारो, जम्मू रीजन में आई हुई एग्जाम्पल है। मिसलिनियस एक्सरसाइज पर आते हैं तो इसमें भी इस क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। 12 को टिक मारो, 12 को टिक मारो। क्वेश्चन नंबर 12 जम्मू डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, मिसलिनियस एग्जाम्पल में आई हुई एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जम्मू डिवीजन, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर, कश्मीर डिवीजन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ पहले पेज पर, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करूँगा, ब्लू रखूँगा। हाँ ठीक है, चलो। 2.1 से कुछ नहीं आता है, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करो, कश्मीर डिवीजन की बात करो, इसमें कुछ नहीं आता है। 60 की बात करें तो ये कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जांपल्स हैं और याद रखना ये जो एग्जांपल्स आई थी ये 3 सीरीज में 3 एग्जांपल्स आई हुई थी। मतलब ये ए सीरीज, ये बी सीरीज और ई सीरीज में आई थी। ठीक है, तीनों एग्जांपल डिराइव करनी थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 टिक करो कश्मीर डिवीजन में। इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पर 2.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को टिक मारो, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक मारो। क्वेश्चन नंबर 4 या आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक करो और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी टिक करो। ये क्वेश्चन नंबर 8 जम्मू डिवीजन में आया हुआ था एंड कश्मीर डिवीजन में भी आया हुआ था। देखो कितनी सिमिलैरिटी है, जम्मू डिवीजन में भी आया हुआ था, कश्मीर डिवीजन में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीर डिवीजन का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जम्मू डिवीजन में भी आया था और कश्मीर डिवीजन में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कश्मीर रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है और जम्मू रीजन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर रीजन में भी आया हुआ है, जम्मू रीजन में भी आया है। इतना ही नहीं, भी अभी और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी जम्मू रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है और कश्मीर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको 4 मार्क्स देंगे आई थिंक। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन, 13 भी, 14 भी, 15 भी। और याद रखना इन तीनों में कश्मीर डिवीजन में 13, सॉरी जम्मू डिवीजन में 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जाम्पल 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द कश्मीर डिवीजन। कश्मीर डिवीजन में आई हुई एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल आई हुई क्वेश्चन है, पेपर में डिस्कस थी, हमने भी बोली। मिसलिनियस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर जाना है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर जाना है आपको। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, हमने अपने तरीके से नहीं दिया है कि ये कर लो, नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का है आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब करने, कश्मीर रीजन में 9th भी आया था, 10th भी आया था और 14th क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो यहाँ एक चैप्टर खत्म होता है, तो हम चलते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो वीडियो है वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगा, मतलब दूसरे दिन। तो क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं होगा फिर, अगर ये ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, मतलब 40 मिनट्स का, तो इसलिए ये फिर कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हम दूसरे वीडियो में इसको करेंगे।